नमस्कार, अब तक टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं राकेश सरवाल। आज हम करनाल के मुनक गांव में गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल में हैं, जहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। दिखाते हैं, हम उनकी आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। बेटा सबके बीच एक हाथ का डिस्टेंस होना चाहिए कम से कम। पूरी तस्वीर ही हम आपको यहाँ की दिखा रहे हैं। मेहंदी प्रतियोगिता, चार्ट पे पेंटिंग करना, सरकार की तरफ से यहाँ पर स्कूल में बताया जाता है और टीचर्स यहाँ पे ये प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। यहाँ पे पौधा भी लगाया गया था, उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल में इस वक्त हम पहुँचे हैं, जहाँ पर बच्चों को अच्छी शिक्षा, संस्कार और मेहंदी की ये प्रतियोगिता आप देख सकते हैं। हाथों पे मेहंदी लगाए हुए हैं। यहाँ पर टीचरों को बोला जाता है सरकार की तरफ से कि ये प्रतियोगिता की जाए, तो यहाँ पर ये प्रतियोगिता की जाती है स्कूलों में। आप देख सकते हैं टीचर भी साथ में है। मास्क वगैरह, हैंड वॉश समय समय पर इन्हें कराया जाता है। इस प्रकार का भी ध्यान यहाँ पे रखा जाता है। सभी डिस्टेंस में यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे हुए। रंगोली की जो प्रतियोगिता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये चार्ट पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बनाते हुए बच्चे यहाँ पर बिल्कुल लाइव हम आपको अब तक टाइम्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा खबर को लाइक एंड शेयर करें। हमने पहले भी आपको स्कूल प्राइमरी बॉय स्कूल में दिखाई थी, वहाँ का भी हमने आपको सीधा प्रसारण दिखाया था अब तक टाइम्स के माध्यम से। और आज हम गर्ल हाई स्कूल मुनक में पहुँचे हैं। सभी बच्चे अपना अपना काम करते हुए यहाँ पर प्रतियोगिता में भाग लेते हुए। टीचर से बात करना चाहेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में क्या कहना चाहेंगे। हाँ जी, आपका नाम? मैं नमस्कार जी, मैं मीनू GGHS मुनक करनाल से। और हमारे स्कूल में ये प्रतियोगिता कराई जा रही है राजकीय कन्या उच्च विद्यालय मुनक में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उपलक्ष्य में कराई जा रही है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी अपने समाज से, अपनी सरकार से और अपने जितने भी हमारी सोसाइटी है कि हमारे बेटियाँ कहीं भी कम नहीं हैं, वह सक्षम है। उन्हें सिर्फ मौका चाहिए, उन्हें सहयोग चाहिए आपका। तो मैं अपनी सरकार से गुजारिश करूँगी कि हमारी बच्चियों को हमारे समाज में पूरा मौका दें, ताकि वो अपनी योग्यताओं को, प्रतिभाओं को निखार कर समाज में अपनी पहचान बनाएं, अपने समाज को मजबूत बनाएं, अच्छा बनाएं। मीनू मैम जी सी, जिन्होंने हमें ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में बताया। कुछ लोगों की सोच होती है कि बेटी बोझ होता है, लेकिन बेटियां बोझ नहीं होती। आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे संस्कार यहाँ पर देते हुए सभी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में। और रंगोली, अभी ये पेंटिंग की प्रतियोगिता चल रही है। पूरी प्रतियोगिता इसमें पेंटिंग इस गुड़िया ने लगी हुई है अपने काम पे। कितनी अच्छी पेंटिंग देखो बनाते हुए यहाँ पर सभी अपने अपने कार्य में लीन। समय समय पर यहाँ पर बच्चों को मास्क वगैरह, हैंड वॉश के बारे में बताया जाता है। हर 10 मिनट 20 मिनट में हैंड वॉश करने के लिए भी बोला जाता है। जैसा कि हमने आते ही प्रिंसिपल साहब से बात की थी और देखने को भी मिला कि सफाई का भी विशेष ध्यान, डिस्टेंसिंग का ध्यान
यहाँ पर रखा गया है। टीचर से जानना चाहेंगे और ज़्यादा जानकारी के लिए कि आगे की क्या प्रक्रिया यहाँ पर रहेगी, किस प्रकार का प्रोग्राम, कोई नाटक इसके वगैरह होगा। हाँ जी, आपका नाम सर? सर धर्मपाल जी, सर जी, एलिमेंट्री हेड जी। तो सर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आज ये प्रतियोगिता हुई है स्कूल में, पेड़ भी लगाया गया था, वो किस जगह लगाया गया था हमें बताइए सर। कल आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी आप? सर जी हमारे विद्यालय में डीसी की तरफ से 15,000 रुपये की ग्रांट आई हुई है, जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत है। क्योंकि समाज में कुछ कमजोरी आ गई थी, जिसके कारण हमारा जो लिंग अनुपात था वो गिरा हुआ था। तो 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पानीपत के अंदर एक रैली का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने नारा दिया था एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसी के अंतर्गत आज हम अपने बेटियों को जागरूकता करने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए, अपने अध्यापकों को जागरूक करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत पौधारोपण, स्लोगन प्रतियोगिता, ड्राइंग प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता और स्पोर्ट्स और स्किट और रैली के माध्यम से इनको जागरूक करेंगे, ताकि इसका समाज में क्या है अच्छा प्रभाव पड़े। धन्यवाद। धन्यवाद मास्टर जी। तो समय समय पर आप देख सकते हैं बच्चों को जागरूक किया जाता है, उनको अच्छी शिक्षा दी जाती है। सभी बच्चे रंगोली बना रहे हैं यहाँ पर, जो जिस प्रकार का टीचरों ने इनको बताया गया था उसी प्रकार से संस्कार के हिसाब से मास्क वगैरह सबके चेहरे पे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। हाँ जी, पेड़ लगाया था आपने, कहाँ पे सर आप बताएंगे कहाँ पे लगाया था पेड़ सर? सबसे पहले नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें बोलने का मौका दिया। हम इस साल की, जो आपको पता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, और अभी भारत सरकार की तरफ से एक प्रोग्राम चला हुआ है आज़ादी का अमृत महोत्सव, जिसके तहत सरकार के द्वारा ये हमारा 1 वीक का प्रोग्राम आया है, जिसमें हमने सबसे पहले इस प्रोग्राम की शुरुआत जो है पेड़ लगाकर करवाई है। जो ये पेड़ है हमारे, अभी आप आओगे तो मैं आपको ये पेड़ दिखा देता हूँ। तो ये पेड़ हमने सबसे पहले, हाँ जी चलिए सर, पेड़ तो आप देख सकते हैं समय समय पर बच्चों के माध्यम से बच्चों को बताया जाता है, उसके संस्कार, अभिभावकों से भी बातचीत। पेड़ यहाँ पर ये जो हमने पौधा लगाया है जी, क्योंकि हमारे पास कैंपस थोड़ा छोटा है और हमारे पास जो ज़मीन है वो सारी की सारी जो है सिमटेड है, जिसकी वजह से हमने पौधारोपण फ़िलहाल गमले में किया है। तो सबसे पहले हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत जो है पौधारोपण से की। उसके बाद जो है हमने यहाँ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है, और इन प्रतियोगिताओं के आयोजन में हमने जो है सोशल डिस्टेंसिंग का हमारा विशेष ध्यान है, क्योंकि हमारे बीओ साहब और हमारे डीओ साहब की तरफ से हमें इस बात की सख्त हिदायत और इंस्ट्रक्शन रहती है, और समय समय पर प्रत्येक स्कूल में ये चेकिंग भी होती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो है ध्यान रखा जा रहा है नहीं। क्योंकि आप सबको पता है कि ये जो कोविड-19 की महामारी है, हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि हम इस कोविड महामारी से बचें, और उसके बाद हमें स्कूल के बच्चों का भी विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इनका भविष्य जो है वो पूरा का पूरा इस पर डिपेंड है। तो उस चीज़ को भी हम ध्यान में रखते हुए पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हैं। बच्चों को हम हर रोज़ नियमित रूप से हैंड सैनिटाइज कराते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि हमने जो बाहर सैनिटाइज कराने के लिए मशीन को लगाया हुआ है, ये सैनिटाइज बोतल है, जहाँ पर बच्चों को सैनिटाइज हैंड वॉश वगैरह की जो बातें बताई जाती है। तो हमें आप तस्वीरों में हमने आपको दिखाया कि पूरी तैयारी यहाँ पर बच्चों के स्वास्थ्य के लिए रखी जाती है।
रंगोली प्रतियोगिता, चार्ट, मेहंदी और एक, हाँ जी सर, रैली के बारे में आप कह रहे थे, रैली भी आज होनी है या कल होएगी सर? सर रैली असल में हम कल करेंगे, क्योंकि सर हमारे जो स्कूल की वर्किंग होती है वो 3 से 3.5 घंटे की होती है, और जो ये प्रतियोगिता का हमने आयोजन किया है, इस आयोजन में हमें उतना समय चाहिए था, तो इसलिए हमने जो प्रोग्राम को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, हमने पहला दिन जो है पौधारोपण किया था, उसके साथ आज हमने ये प्रतियोगिता की है जिसमें आप लोग देख ही रहे हैं। इसके बाद कल हमारा रैली का प्रोग्राम है, और उसके साथ एक बच्चों का स्किट जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर है, क्योंकि हमारा जो स्कूल है वो आप लोग देख ही रहे हैं कि लड़कियों का स्कूल है, इसलिए लड़कियों का स्कूल होने के नाते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर हमारा विशेष जोर शुरू से ही रहता है। और मैं मेरे सारे जो इस चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस चैनल ने हमें मौका दिया है। मैं एक बात बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले साल हमारा जो 10वीं क्लास का रिजल्ट आया था, उसमें पूरे करनाल डिस्ट्रिक्ट में जो पहले नंबर पर लड़की आई थी वो इसी स्कूल की थी, पूनम, आपके मुनक गांव से, जो पूरे करनाल में फर्स्ट नंबर पर थी। तो हम पढ़ाई में भी हमारे जो टीचर हैं किसी तरह की कभी कोताही नहीं बरतते, और सांस्कृतिक प्रोग्राम जितने भी होते हैं उनमें भी हम अब बच्चों का बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कराते हैं, ताकि बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आए, बच्चों में बोलने का कॉन्फिडेंस आए, बच्चे कहीं जाएं तो किसी से घबराएं नहीं, और बच्चे अपने जीवन को सुखद जी सकें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के बारे में जो मेरा जनता को यही मैसेज है कि जी हमें सभी को बेटियों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मेरा अपना खुद का मानना है कि अगर हमारा बेटा पढ़ा लिखा होता है तो उससे एक घर सुधरता है, और बेटी अगर पढ़ी लिखी है तो उससे 2 घर सुधरते हैं। दूसरी बात, आज का जो युग है, इस युग में बेटियां कहीं किसी से भी किसी मायने में पीछे नहीं है, या पीछे रहनी भी नहीं चाहिए। इसके लिए हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बिल्कुल बहुत तहे दिल से, हम नरेंद्र मोदी जी का, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो ये मुहिम चलाई, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और उसके साथ हमारा इसमें 100% पार्टिसिपेशन रहता है, और हम इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम को बिल्कुल दिल से, तहे दिल से हम इसका स्वागत करते हैं, और हम इसको पूरी तरह से करते हैं। और आपसे, हमारे जितने दर्शक हैं, उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि बेटियों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि अगर बेटी पढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा। तो आपने अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में बताया, सर हम जानना चाहेंगे इसके अलावा स्कूल में किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है जिससे बच्चे परेशान होते हैं, या टीचरों को कोई परेशानी किसी चीज़ की यहाँ पर हो रही हो, तो आप हमें ज़रा बताइए हमारे चैनल के माध्यम से। नहीं सर, स्कूल में ऐसी कोई विशेष समस्याएं नहीं है। हाँ, टाइम टू टाइम छोटी मोटी आ जाती हैं, लेकिन वो मैनेजेबल है सर, वो टाइम पे मैनेज हो जाती हैं। तो हमारे स्कूल में सर मुझे स्टाफ की भी कोई दिक्कत नहीं है, स्टाफ में मोटिवेशन की भी कोई दिक्कत नहीं है, गांव की तरफ से भी हमें पूरा सपोर्ट है, और हमारा जो स्टाफ है वो भी मेहनती है, हमारे बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो ठीक हैं। तो हमें स्कूल में ऐसी कोई प्रॉब्लम विशेष नहीं है। कोई छोटी मोटी अगर टाइमली कोई प्रॉब्लम आती है तो वो टाइम पे मैनेज हो जाती हैं, इसलिए हम हमारे काम से और स्कूल से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। अब तक टाइम से मैं राकेश सरवाल, हमने आज आपको गर्ल्स स्कूल जो मुनक में है वहाँ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तो आप देख सकते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से बताया गया। अब तक टाइम से मैं राकेश सरवाल, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।